एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी इतादोरी को दिखाया जाता है। वो अपने हाथ धो रहा था और एक पल के लिए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक कर्स्ड स्पिरिट यानी अशरीरी या अभिशप्त आत्मा आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। यूजी खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन वो वहां अकेला नहीं था। वहां और भी कई आत्माएं मौजूद थी। बिल्डिंग के बाहर एक विशाल कर्स्ड स्पिरिट यूजी को पकड़ लेती है और उसे जोर से दूर फेंक देती है। ठीक उसी समय कोई आकर उस विशाल आत्मा को मार देता है और यहीं एंट्री होती है यूता ओकोत्सुकी। यूजी जब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी दृश्य बदल जाता है। अगले सीन में हमें जेनिन खानदान के सदस्यों को दिखाया जाता है। नाओया जेनिन पूछ रहा था कि क्या माँ की मर चुकी है। उसकी केयरटेकर बताती है कि माँ की मौत के बेहद करीब है। नाओया हंसते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है। असल में वो फुशिगुरो मेगुमी का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए योजना बना रहा था। वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही ढूंढ रहा था। उधर यूजी के साथ अब चोजो है, जो यूजी को अपना छोटा भाई मानता है और उसे बचाने की कसम खा चुका है। जब वे बातें कर रहे थे, तभी एक शक्तिशाली कर्स्ड स्पिरिट उन पर हमला करती है, लेकिन यूजी उसे आसानी से हरा देता है। चोजो यूजी से कहता है कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी वहां नाओया जेनिन आ धमकता है। नाओया तंज कसते हुए कहता है, तुम लोगों ने गोजो का प्रोटेक्शन खो दिया है, अब तुम्हारा क्या होगा। यूजी को याद आता है कि कैसे गोजो सातोरू ने इतने समय तक उसे और अन्य कई सॉर्सरर्स को बचाकर रखा था। जब नाओया यूजी और चोजो पर हमला कर रहा था, तभी उन तीनों को एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी उपस्थिति महसूस होती है। यूजी को एक पल के लिए लगा कि शायद ये गोजो सातोरू हैं, लेकिन असल में वो यूता ओकोत्सु था। नाओया यूता से कहता है, तुम इतादोरी को मारने आए हो ना, मैं तुम्हारी तरफ हूं। यूता एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर के रूप में अपना भयानक रूप दिखाता है। चोजो समझ जाता है कि यूता कितना खतरनाक है। वो यूजी को आगाह करता है, यूजी, उससे लड़ने की कोशिश मत करना, वो गोजो सातोरू जितना ही ताकतवर है। यूजी भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूता की रफ्तार देखकर वो हैरान रह जाता है। यूता कहता है, तुम दूसरों को संभालो, मैं यूजी को देखता हूं। दूसरी तरफ चोजो और नाओया की लड़ाई शुरू होती है। नाओया चोजो की ब्लड मैनिपुलेशन तकनीक का मजाक उड़ाता है, लेकिन चोजो गरजते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा था कि मेरे छोटे भाई पर हमला करके तुम यहां से जिंदा वापस जाओगे। यूजी की तरफ देखें तो वो यूता के हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। यूता अपनी विशाल कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यूजी सोच में पड़ जाता है कि गोजो सर की तरह 6 आईज न होने के बावजूद यूता के पास इतनी ऊर्जा कैसे है। यूता बताता है कि उसकी ऊर्जा की मात्रा गोजो सातोरू से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन गोजो सर की कार्यक्षमता एक अलग ही स्तर की थी। तभी यूजी को अपने दादाजी की बात याद आती है कि वो अभी नहीं मर सकता। वो अपने टूटे हुए हथियार से बचाव की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों के हथियार टूट जाते हैं। यूजी को लगा कि शायद वो यूता को हरा देगा, लेकिन तभी अचानक रीका प्रकट होती है। रीका यूजी को पीछे से मजबूती से जकड़ लेती है और यूजी खुद को छुड़ा नहीं पाता। यूता तब रीका से कहता है कि वो यूजी को पकड़ कर रखे। इसके बाद यूता एक टूटी हुई तलवार यूजी के सीने में घोंप देता है और शांत आवाज में कहता है, मुझे माफ करना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।